बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं बूमेरैंग मूवी के बारे में, जिसको देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन है और आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या आपका पैसा वसूल होने वाला है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो, इस मूवी को देखने के बाद जो मेरे अंदर में सबसे पहला रिएक्शन आ रहा है वो ये है कि भाई कॉमेडी अगर सही तरह से पेश किया जाए तो वो बिल्कुल ऐसा ही काम करने वाला है। हाँ, बहुत सारे जगह पे ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं हंस रहा था लेकिन पब्लिक हंस रही थी। रीज़न हो सकता है कि बंगाली में कुछ जोक्स ऐसे हो जो मुझ पे क्रैक ना हो रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा हो और लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो शायद इस वजह से मैं वहाँ पे हंसा नहीं। लेकिन काफ़ी सारे जगह पे भाई हंस के पागल हो गया बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन। जीत एक ऐसा साइंटिस्ट है जो भाई रोबो बना रहा है और वहाँ पे अपनी वाइफ का ही रेप्लिका बना लेता है। अब इस चीज का कंफ्यूजन जो है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। और जब मूवी के इस पार्ट को मैं देख रहा था तो रजनीकांत के रोबो मूवी को मैं याद कर रहा था, क्योंकि वहां पे भी जो साइंटिस्ट रजनीकांत होते हैं और जो चिट्टी होता है जो रोबो, उन दोनों के बीच में लोग फर्क नहीं कर पा रहे होते। सबको बताना हो रहा होता है कि ये क्या है और मैं अलग हूं, तो लोग ज्यादातर वैसा सोच रहे होते हैं। यहाँ पे जो ये कंफ्यूजन वो और भी बड़ा हो जाता है और जो कि कॉमेडी में टर्न अप हो जाता है। अब वहीं पे जीत के जो दोस्त रहते हैं, जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में भाई कॉमेडी और भी जबरदस्त हो जाता, हाई लेवल का हो जाता। मतलब उनके लाइफ का एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन उनके दोस्त जो बने हुए हैं उसका एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। अब उससे के साथ में ये सारा कुछ जुड़ जाता है जिसकी वजह से और भी मजा आने लग जाता है। लेकिन मेन टॉपिक आता है कि इस कहानी में बाइक क्या कर रहा है और बाइक का क्या रोल है। अब देखो, ये जो बाइक है ऑब्वियस सी बात है जीत ने ही बनाया है, लेकिन इसके अंदर में क्या क्या पावर्स है और ये सुपर बाइक क्यों कहलाता है और ये किस टाइम पे काम आता है, ये एक बहुत ही यूनिक सा फंडा लगता है मुझे। इसके अलावा जो जीत दा ने अपना एक रेप्लिका बनाया है, उस भाई साहब का इस्तेमाल एकदम सही जगह पे हुआ है और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई इसको अगर सही रिस्पॉन्स मिला बूमेरैंग मूवी को तो भाई ये पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। अब जहां तक कि बंगाली ऑडियंस को पहले से पता होगी पर बाहर के ऑडियंस को ज्यादा पता ना हो तो बता दूं, ये मूवी जो है बहुत ही कम बजट में बनी है, लगभग 5 करोड़ के आसपास, और उसके बावजूद वो सारी चीज दे रही है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और खास करके इस बजट की मूवी से जो एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे कि लैब रूम, वो एकदम ही लैविश लगता है। अगर आप सिर्फ लैब रूम देख लो तो भाई उसके अंदर में जो भी चीजें दिखाई गई है वो कहीं से भी किसी भी तरह से कम नहीं लगता एक बड़ी फिल्म में जो दिखाई जाती है। और जितनी भी चीजों का इन्वेंशन करते हुए दिखाया जा रहा है, भले से वो रुकमनी का हो, जीत का हो, बाइक का हो या फिर वर्चुअल मोबाइल का हो जो कि हाथ में आप यूं ही यूज कर सकते हो, इन सारी चीजों का एक मिनट, इन सारी चीजों को देखने के वक्त में और अभी भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमेशा से कहा जाता है कि बंगालीज जो क्रिएट करते हैं वो हमेशा वक्त से पहले होता है, उसके बाद से जाकर के जो है दूसरे लोग सेम चीज को फॉलो करते हैं या फिर सेम चीज के ऊपर में काम करते हैं, पर नाम उनका होता है और बंगाली का नाम रह सा जाता है। क्योंकि आज ही के दिन में जो मैंने फर्स्ट मूवी देखा है मुंजिया, वो एक बंगाली मूवी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। हाँ, भले से दोनों की एग्जीक्यूशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन टॉपिक और जो चीज दिखाई गई है, जो मेन मुद्दा रहता है, वो दोनों सेम होता है। तो दैट इज द रीजन कि बंगालीज हमेशा से आगे होते हैं और इस चीज के लिए आपको हमेशा से मानना पड़ेगा कि बॉन्ग्स ऑलवेज बी फर्स्ट इन द रेस। सो आप इस चीज को लेकर के कभी भी ये मत सोचना कि भाई ऐसे कैसे। तो इसके अंदर में जो भी चीजें दिखाई गई हो सकता हमें वो वर्चुअल मोबाइल देखने को मिले। इसके अलावा ऑलरेडी फ्लाइंग कार के ऊपर में काम किया जा रहा है लेकिन उस पर सही तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। और तो और ह्यूमनाइड रोबो के बारे में अगर बात की जाए तो भाई जगह जगह पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और लोग उस चीज को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो हो गई है। अब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो मैं बता रहा हूं, इसके अंदर में जो कास्ट है वो कास्ट कम नहीं है बॉस। खास करके वो बंदा जिसको मैंने कई बार जज बनते हुए देखा है जी मांगना में और बहुत सारे रियलिटी शो के अंदर में, खास करके कॉमेडी मिराकल में भी मैंने देखा है कई बार वो अंकल के साथ में बैठे रहते जो टॉनिक में जो अंकल थे। तो भाई वो बंदे की कॉमेडी, वो जब विलन भी बनता है तो भी कॉमेडी निकल आता है भाई। तो वो बंदा यहाँ पे कॉमेडी कर रहा, तो आप समझ सकते हो क्या है। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है, उनकी भी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है और एकदम जबरदस्त है। इमोशंस की अगर बात की जाए तो हाँ, आपको हंसाएगी, एक टाइम पे थोड़ा सा आपको दुखित भी कर जाएगी। और जहां तक कि भाई फाइट सीक्वेंस की बात है, मुझे उतना ज्यादा नहीं फील हो रहा था क्योंकि शायद बहुत ज्यादा देख रखा हूं, लेकिन आप जब देखने के लिए जाओगे आप पे डेफिनेटली वर्क करेगा। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो हाँ, बूमेरैंग को एक मौका देना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ में जाकर के इस मूवी को देखो। और जोक्स के बारे में मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसमें कितने एडल्ट जोक है और कितने नहीं, क्योंकि बहुत सारे जोक्स में मैं हंस नहीं रहा था और पूरी की पूरी थिएटर हंस रही थी। तो आप समझ सकते हो बंगाली ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर में क्या है वो मुझे नहीं पता। सो डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक और जोक्स
पूरे तरह से काम करते हैं भाई। अगर अपना फाइनल वर्डिक्ट देना हो तो 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। आपका क्या टेक है, आप बताओ। आपने ये मूवी देखी तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और जीत के फैंस भाई नीचे में कमेंट करके जाना कि कैसा लगा आपको मूवी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।